खैर इख्तिसार के साथ फैलाया जाए तो बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो सकती है। आपने बुखारी शरीफ पढ़ी है। इमाम बुखारी का तरीक़ा रहा है कि अगर कोई हदीस पाक वो नकल फरमाते हैं तो उससे पहले बाब बांधते हैं। उस हदीस का जो कोई ख़ास पॉइंट होता है उसको बाब बनाते हैं, और उस बाब से ताल्लुक़ अगर उस बाब से मुताल्लिक़ अगर कुरान करीम की कोई आयत करीमा होती है तो उसको भी नकल फरमाते हैं। तो बाब बांधा है आपने, बाब क़ौलिल्लाह व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह। परवरदिगार कायनात ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, हम इंसाफ का तराजू रखेंगे क़यामत के दिन। व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त, इसमें मवाज़ीन और क़िस्त दो अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। इस ताल्लुक़ से आगे आएगी बात। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान का बयान, व अन्ना अमाला बनी आदम व क़ौलहु यूज़न, और इस बात का बयान भी कि बनी आदम इंसानों के अमाल भी तौले जाएंगे और उनके अक़वाल भी तौले जाएंगे। अमाल का भी और अक़वाल का भी, जो बोलते हैं वो भी वज़न होंगे क़यामत में, और जो कर रहे हैं वो भी वज़न होंगे क़यामत में। अब इसकी पहले लफ्ज़ी तहक़ीक़ करते हैं। इमाम बुखारी की आदत करीमा रही है कि कोई लफ्ज़ आया तो उसकी पहले लुग़वी तहक़ीक़ करें। फरमाते हैं वक़ाल मुजाहिदुन अल क़िस्तास अल अदल। क़िस्तास क़ुस्तास दोनों तरह पढ़ा जाता है। क़िस्तास के माने आते हैं अदल के, इंसाफ के। नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त आया ना यहाँ, तो ये क़िस्त ये क़ुस्तास या क़िस्तास से मुश्तक़ है, जिसका माना रूमी ज़बान में अदल इंसाफ का आता है। मतलब हुआ कि हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे जहाँ कोई जुल्म नहीं होगा। इंसाफ और जुल्म दोनों में आपस में टकराव है। जहाँ जुल्म होगा वहाँ इंसाफ नहीं हो सकता, और जहाँ इंसाफ होगा वहाँ जुल्म नहीं हो सकता। इंसाफ का मतलब होता है जिसका जो हक है वो उसको मिल जाए। जुल्म का मतलब होता है किसी का हक मार लेना, किसी का हक दबा देना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेगा, मतलब ये कि किसी पे जुल्म नहीं होगा। जिसने जो भी किया है उसको उसका पूरा पूरा बदला मिलेगा। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको पूरी पूरी सज़ा मिलेगी। ये और बात है कि अल्लाह अपने फजल से किसी की गलती को माफ़ फरमा दे, मुस्तहिक़ वही है। वयुक़ालु अल क़िस्त मस्दरुल मुक़सित। अहले लुग़त ये भी कहते हैं कि क़िस्त ये मुक़सित का मस्दर है। क़िस्त से क़ाफ सीन तो ये मादा है, और इससे बाब इफ़ाल से अकरमा युकरमु इकरामन फ़हुव मुकरमुन जो पढ़ते हैं आप, उसी से बनेगा मुक़सित। तो क़िस्त के माने अगर इंसाफ के आते हैं तो मुक़सित के माने वहुवल आदिल, मुक़सित के माने होंगे अदल इंसाफ करने वाला। एक और लफ्ज़ कुरान हकीम में एक जगह इस्तेमाल हुआ है, वअम्मल क़ासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा। तो वहाँ पे इमाम बुखारी फरमाते हैं वअम्मल क़ासित फ़हुवल जायर। क़ासित जो है वो अदल इंसाफ के माने में इस्तेमाल नहीं होता, क़ासित के माने आते हैं जालिम के। ये अरबी ज़बान की एक गोनागो खसूसियत है कि कहीं सल्ब माखज़ भी लिया जाता है। तो ये अम्मल क़ासित कुरान शरीफ में जो इस्तेमाल हुआ, ये क़ासितीन यानी जो जुल्म करने वाले हैं वो जहन्नम के ईंधन बनेंगे। तो वहाँ इंसाफ करने वाले मुराद नहीं, वहाँ जुल्म करने वाले। तो क़ासित का माना है जालिम और मुक़सित का माना है आदिल। बाब इफ़ाल में जब गया तो सल्ब माखज़ सल्ब जुर्म सल्ब जुल्म, तो सल्ब जुल्म जो होगा वह इंसाफ होगा। तो बाब इफ़ाल की खसूसियात में खसूसियत है सल्ब माखज़ की, कि जो ओरिजिनल माना था उसका सल्ब हो जाता है उसका। तो क़िस्त का माना अगर जुल्म हो तो इक़सात का माना होगा जुल्म से किनारा कशी, ठीक है ना। तो मुक़सित का माना आदिल, मतलब
हाँ, बाब इफ़ाल में जाने के बाद जुल्म का माना कट जाएगा, उससे इंसाफ का माना आ जाएगा। तो कुरान करीम में जो कासित आया उसका माना जालिम है। वहाँ अगर इंसाफ का तर्जमा कर दें वमल कासितून फ़कानू जहन्नम हतबा, तो मामला ही उल्टा हो जाएगा कि इंसाफ करने वाले जहन्नम के अंदर बनेंगे। इंसाफ करने वाले नहीं, वो जालिम के माने में, जालिमीन जहन्नम के अंदर होंगे। जो जुल्म करेंगे उनको जहन्नम में जलाया जाएगा, और जो इंसाफ परवा होंगे अल्लाह उनको अपनी नेमतों से सरफराज फरमाएगा। लफ्ज़ी तहक़ीक़ आपने फरमा दी, बाप बांधा। क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखा जाएगा और अमाल बनी आदम और अक़वाल तौले जाएंगे। कहाँ से साबित हो रहा है ये, कहाँ से लिया इन्होंने? जो हदीस पाक अब सामने आ रही है, ये जो निचोड़ था कि अमाल और अक़वाल का वज़न होगा, ये निचोड़ हुआ किस हदीस से आपने इसका, हाँ, कौन सी हदीस इसका मुस्तंबत और माखज़ है जिससे आपने इस बात का इस्तेमाल फरमाया? वो हदीस पाक अब सामने आ रही है, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक। हज़रत अहमद इब्न इश्काब और अशकाब दोनों रवायतें हैं। फरमाते हैं कि हमसे मोहम्मद इब्न फ़ज़ैल ने हज़रत अमारा इब्न क़ाक़ा से, उन्होंने हज़रत अबी ज़ुरा से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हुए बताया, उन्होंने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, दो छोटे छोटे कलमे हैं, दो छोटे छोटे जुमले हैं, दो छोटी छोटी बोलियां हैं। कलमा और कलाम की बात शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आप, आवाम तो नहीं समझेगी लेकिन आप समझते हैं, है ना। कलमा और कलाम, जुमले को कलमा नहीं कहते, जैद को कलमा कहेंगे और ज़रबा ज़ैदुन को कलाम कहेंगे, उसमें फ़ेल भी है फ़ाइल भी है ना। कलाम में मुब्तदा खबर हो, फ़ेल फ़ाइल हो, पूरी बात समझ में आती है। और कलमा जो होता है वो एक लफ्ज़ बोले तो एक लफ्ज़ से कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये जो कलमा आपने नहवी एतबार से पढ़ा, कलमा और कलाम, वो वाला नहीं है, हदीस पाक में ही, ये नहवी इस्तेमाल नहीं है। कलिमतान, दो बोलियां, चाहे वो कलाम ही ना हो, कलाम ही क्यों ना हो, पूरा जुमला भी कलमा कहलाएगा। नहवी एतबार से कलमा नहीं है, लेकिन वो लुग़वी एतबार से कलमा है। कलमा के माने आते बोली, चूंकि आगे जो है वो पूरा कलाम है। नहवी एतबार से लेंगे तो कलमा है ही नहीं हो, वो क्या है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, दो बोलियां, दो जुमले, दो छोटी छोटी चीज़ें, हबीबतान इलर रहमान, अल्लाह को बहुत पसंद है, रहमान के हुजूर बहुत महबूब है। खफीफतान अलल लिसान, ज़बान पे बहुत हल्के, लेकिन सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान अमल में बहुत भारी है। ज़बान पे बहुत हल्के मतलब अदायगी बहुत आसान है, अदायगी इनकी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, बहुत हल्के जुमले हैं, बड़ी आसानी के साथ आदमी बोल सकता है, लेकिन मीज़ान अमल में इनका वज़न बहुत ज़्यादा है। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम, ये कलिमतान, दो कलमे हैं, मतलब पूरा जुमला है। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह की ज़ात पाक भी है, काबिल तारीफ़ भी है। सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम, और अल्लाह की ज़ात की हर ऐब से पाकी जो बड़ी अज़मतों वाला है। सुब्हान के माने पाक, बरात, अयूब से बरात। तो ये दो जुमले ज़बान पे बहुत हल्के हैं, लेकिन मीज़ान अमल में बहुत भारी है। बोलता है बंदा, बोलना बहुत आसान है उसका, लेकिन मीज़ान में कितने भारी है इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। अहादीस करीमा में मुख्तलिफ अहादीस करीमा में इसकी कुछ निशानदेही की तरफ मुतवज्जे किया गया। एक हदीस पाक में फरमाया गया कि मोमिन सिर्फ सुबहान अल्लाह कह दे तो अल्लाह इतना सवाब देता है कि क़यामत के तराजू का आधा पल्ला भर जाता है। कितना भारी है, सुबहान अल्लाह बोलने में लगा 1 सेकंड 2 सेकंड, लेकिन मीज़ान अमल कितना बड़ा है, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कि हदीस पाक में जब आप पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हदीस पाक में मीज़ान क़यामत का तराजू इतना बड़ा कि तराजू के एक पल्ले में अगर ज़मीन और आसमान के दरमियान की तमाम चीज़ें रख दी जाएं, पूरी दुनिया रख दी जाए,
तो ऐसा लगेगा जैसे किसी बहुत बड़े मैदान में छोटी सी अंगूठी है। इतना बड़ा मैदान है जिसमें आप बैठे हैं, जहाँ जलसा होगा, इसके बीच में अगर कोई छोटी सी अंगूठी रख दी जाए तो यहाँ स्टेज से दिखाई भी नहीं देगी। तो मीज़ान इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया अगर उसमें रख दी जाए तो जैसे इस मैदान में छोटी सी अंगूठी हो, वैसे मीज़ान में पूरी दुनिया दिखाई दे। कितना बड़ा मीज़ान है। लेकिन इन बोलियों की अजमत समझिए कि मोमिन अगर सुभान अल्लाह कह दे तो अल्लाह इतना सवाब देता है कि वो मीज़ान जिसमें दुनिया रख दो तो अंगूठी की तरह दिखे, वो मीज़ान आधा भर जाता है। इतनी अजमत है इस अल्लाह के हुजूर। उसकी अजमतों का बयान करते हुए बंदा अगर कहे कि अल्लाह पाक है, बेऐब है, मुनज़्ज़ह और मुबर्रा मिन कुल्ल ऐबिन, अल्लाह हर ऐब से पाक व साफ है, ये जुमला जो मोमिन की ज़बान से निकल रहा है कितना भारी है मीज़ान अमल में कि पूरा मीज़ान एक बार बोलने से आधा पल्ला भर जाए। बड़ी बरकतें हैं इन जुमलों की जो हदीस पाक के बुखारी शरीफ के इस आखिरी हिस्से में मनक़ूल हुई। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। जितने लोग सुन रहे हैं हो सके तो सब लोग इसको 2-4 बार पढ़ ले, याद हो जाए। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम, सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम, सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर आदमी माली एतबार से बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार हो तो ये वो बाबरकत कलमा है कि जिससे अल्लाह की रहमत खुश होती है। मीज़ान अमल तो भरता ही है। अगर आदमी इस हिस्से को सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम, इसको फजर की सुन्नत फ़र्ज़ और सुन्नत और फ़र्ज़ के बीच में थोड़ा सा मौका निकाल के इसको अगर कम से कम 100 बार पढ़ लिया करे तो अल्लाह अपने ख़ज़ाने रहमत में से इतना देगा उसको कि ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं बनेगा। ये दुनियावी बरकत है उसकी, आखिरत में तो उसकी नेमतें है ही है। तो जिन लोगों से हो सके फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के बीच में सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम कम से कम 100 बार ज़रूर पढ़ा करें। यूँ भी पढ़ा करें, बाबरकत कलमा है। जब भी पढ़ेंगे इसकी बरकतें मिलेंगी। जब सरकार ने इरशाद फरमा दिया कि ज़बान पे बहुत हल्के और मीज़ान में बहुत भारी है, तो वाज़ेह हो गया कि नबी का फरमान गलत हो नहीं सकता। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कोई भी बात नहीं कहते। नबी वही कहते हैं जो वही इलाही होती है। हदीस और कुरान में यही फ़र्क है। कुरान भी अल्लाह का कलाम है और नबी जो बोल रहे हैं वो भी अल्लाह का कलाम है। ये हदीसें भी अल्लाह का ही कलाम है। कुरान भी अल्लाह का कलाम, हदीसें भी अल्लाह का कलाम। ज़बान मुस्तफ़ा की है लेकिन कलाम अल्लाह का ही है। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुरान वही मतलू है, यानी उसको आप नमाज में तिलावत कर सकते हैं, और हदीस जो है वो वही गैर मतलू है। मतलब ये भी अल्लाह का कलाम है लेकिन इसको आप कुरान की जगह हदीस शरीफ को नमाज में नहीं पढ़ सकते। वही गैर मतलू है। वही ये भी है, ज़बान मुस्तफ़ा से अल्लाह ही बोल रहा है लेकिन ये वही गैर मतलू है। मतलब इसको आप नमाज में तिलावत नहीं कर सकते। ये फ़र्क है। हदीस पाक आपने पढ़ ली, तर्जमतुल बाब से मुताबिकत सीधे सीधे समझ में आ रही है कि सरकार ने इरशाद फरमाया 2 जुमले 2 बोलियां मीज़ान में बहुत भारी। तो भारी तो वही होता है जिसको वजन किया जा सके। जिसको वजन ही नहीं किया जा सके भारी कैसे होगा? भारी और हल्का होने का मदार तो इसी पे है। हम बोलेंगे ये भारी है, ये भारी नहीं, तो मतलब वजन होगा तभी तो भारीपन का अंदाजा करेंगे आप। और मीज़ान में सरकार फरमाते हैं कि बहुत भारी है, इसका मतलब ये कि ये वजन होंगे। अच्छा, जो बोला सरकार ने वो क्या है? सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही। ये कौल है, ये है कौल। कौल का वजन होगा। जब अक़वाल तौले जा सकते हैं तो अमाल तो बदरजा औला है ना। जब आदमी की ज़बान से जो निकलता है वो हवा में उड़ जाता है, लेकिन ये अक़वाल भी तौले जाएंगे। अब उसके तौलने की सूरतें क्या होंगी उसके लिए मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ चीज़ें लिखी है। किसी ने लिखा कि सहीफ़े तौले जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा तावीलात की। अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहे तो डायरेक्ट बेवजन चीज़ को भी तौलने का इंतज़ाम फरमा दे। आज साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अल्लाह ने छोटी सी अकल दी
और इस अकल से इंसान ने क्या क्या नहीं कर लिया। अल्लाह की कुदरत के कारनामे रोज जाहिर हो रहे हैं। आज मोबाइल आप चलाते हैं, दुनिया में, पूरी दुनिया में आपका एक ही नंबर है ना। कहां से आती है उसकी आवाज? सैटेलाइट का ये निज़ाम जो है ये कुदरत ही का बनाया हुआ है। हवाओं में तरंगे हैं, इनको सिर्फ कांग्रेस ने कैप्चर किया, बनाया नहीं है। ये निज़ाम कुदरत है जो बना हुआ है, सिर्फ साइंस ने इसको पहचाना है कि हम जो बोलते हैं वो हवाओं में महफूज होता है, वो जाता है। साइंस ने इसको बनाया नहीं है, साइंस ने सिर्फ इसको कैप्चर किया है सैटेलाइट के जरिए से। अमेरिका से आदमी बोलता है, आप तक आवाज पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो ये कितनी बारीक चीज है कि हम जो बोल रहे हैं वो हवाओं में तहलील हो रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का कुदरत ने कितना बड़ा निजाम रखा है पूरी दुनिया में। क्या साइंस भी दंग है? रोज साइंस नई इजादात की तरफ जा रही है, लेकिन जितनी इजादात की तरफ जाती है, अगर किसी की अकल खुल जाए तो उसको समझ में आता है कि हम तो सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं। जिसने इसे बनाया है वो कैसा बड़ा कादिर मुतलक है ना, ये तो सिर्फ रिसर्च करके निकाल रहे हैं ना। किसी का दिमाग अगर खराब हो जाता है तो दूसरे हिसाब से सोचता है, उल्टी खोपड़ी चलती है उसकी। अभी हमारे यहाँ एक इंजीनियर आया था, तो एसी का कुछ काम था, करने के लिए आया था, मुसलमान, लेकिन वो आके बड़ी बहकी बहकी बात करने लगा कि सारा तो दिया हुआ साइंस का ही है, सब कुछ तो साइंस ने ही किया है, सब कुछ तो साइंस ने ही किया है। मतलब उसके जुमलों से ये मुतरश्शा हो रहा था कि वो अल्लाह की कुदरत का मुनकिर है। उसका कहना था सब तो साइंस की देन है। तो मैंने उससे कहा, यार तुम मुसलमान हो, साइंस ने किया क्या है? अल्लाह ने जो पैदा किया है सिर्फ साइंस ने उस पर रिसर्च किया है बस। मशीनें बना ली अलग चीज है, लेकिन मशीनों से कंट्रोल किस चीज को किया है? अल्लाह ने जो बनाया है उसी को सिर्फ साइंस ने पहचाना है। अगर तुम समझते हो कि साइंस बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, तो बोलो साइंस से कि सिर्फ एक मच्छर पैदा कर दे। एसी बना लिया, मोबाइल बना लिया, बेशुमार मशीनें इजाद कर ली, लेकिन एक मच्छर नहीं बना सकी साइंस, और ना सुबह क़यामत तक बना सकेगी। वो छोटा सा मच्छर, छोटे छोटे पर अल्लाह ने उसमें भी जान रखी है, शऊर रखा है, वो जानता कि मुझे करना क्या है ना। इतनी तरक्की कर गई साइंस, लेकिन एक मच्छर नहीं पैदा कर पाई। कुदरत को कोई टक्कर नहीं दे सकता, वो कादिर मुतलक है, उसने पूरी कायनात हस्ती बनाई। तो कादिर मुतलक है परवरदिगार, जो हमें बोलने की ताकत और सलाहियत दे सकता है, वो हमारी बोलियों को वजन क्यों नहीं फरमा सकता? तो हदीस पाक से जो साबित हो रहा था कि मीज़ान में ये वजनी है, इसका मतलब ये कि अमाल तौले जाएंगे, और अमाल जब तौले जाएंगे तो उसी एतबार से क़यामत में फैसला होगा कि किसके अमाल, किसके अक़वाल कुरान और हदीस की रोशनी में है, किसके अक़वाल मुखालिफ हैं। अक़वाल अगर, अमाल अगर अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक हो तो इबादत है, और उनके मुखालिफ हो तो गुमराही है, गुनाह है, जुर्म है। जिसके जैसे अमाल होंगे उस एतबार से क़यामत में उसको जज़ा और सज़ा मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया की ज़िंदगी की अहमियत को समझने की तौफीक दे, और हमारी ज़बान से निकलने वाला हर जुमला ये कोशिश हो कि शरीयत के ख़िलाफ़ न जाए। ये ज़बान बहुत कीमती है। हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया कि मोमिन अगर दो जबड़ों के बीच जो चीज़ है यानी ज़बान, इसकी गारंटी दे दे, दो पैरों के बीच जो चीज़ है शर्मगाह, इसकी गारंटी दे दे कि इसे शरीयत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा, तो सरकार इरशाद फरमाते मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। ज़बान की अहमियत समझिए। इसी ज़बान से ज़्यादा जुर्म करते हैं, इसी ज़बान से झूठ बोल देते हैं, चुगली कर देते हैं, गीबत कर देते हैं, लोगों की बुराई कर देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। ये ज़बान उसके लिए नहीं, ये ज़बान बहुत कीमती है। आपने इस ज़बान से कलमा पढ़ा है, अल्लाह रसूल का जिक्र किया, इसी ज़बान से आपने हदीसें पढ़ी है, इसी ज़बान से आप कुरान की नूरानी आयात पढ़ते हैं। तो ये ज़बान अल्लाह के जिक्र के लिए मिली है। जिस कदर उसको सही मसरब में इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सही मकसद और सही मसरब में इस्तेमाल करें तो सरकार का इरशाद है कि मोमिन के साथ मोहब्बत के दो जुमले बोल देना भी इबादत है ना। ज़बान से निकलने वाले जुमले इबादत भी है, और ज़बान से यही निकलने वाले जुमले न जाने कितने ख़तरनाक भी होते हैं कि अगर आपने किसी को बुरा कह दिया, सता दिया, तकलीफ दे दिया,
तो कभी कभी सामने वाले के दिल से बद्दुआएं निकल जाती। माँ बाप के साथ बुरा सलूक कर दिया, भाई बहनों के साथ बुरा सलूक कर दिया, उनके दिल से अगर बद्दुआ निकल गई तो बद्दुआएं इतनी खतरनाक होती हैं हज़रत रूहानी दुनिया के एतबार से कि बद्दुआएं जिनको लग जाती हैं माँ बाप की, अइज़ा अक़रबा की, अगर बद्दुआ लग गई तो बुजुर्गों के दरबार में हाज़िरी कबूल नहीं होती, फैज़ से महरूम हो जाते हैं। तो ये ज़बान जो है बहुत कीमती है ना, इसलिए खुसूसियत के साथ हर मोमिन को इसका ख्याल रखना चाहिए कि हमारी ज़बान महफूज रहे, झूठ से, गीबत से, गाली से, चुगली से। ये ज़बान अल्लाह रसूल के ज़िक्र के लिए बनी है। हाँ, अल्लाह ने साथ साथ आपको एक्स्ट्रा दुनिया की ज़रूरतों के इस्तेमाल के लिए इजाज़त दिया, इसको शरीयत के दायरे में रह के इस्तेमाल करें। तो जितना हम शरीयत के दायरे का ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह हमारी इज़्ज़त, हमारा वक़ार उतना बुलंद होगा। अच्छी बोलियाँ, अच्छे जुमले, अच्छा अखलाक, ये वह है जो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। और ये सब हमें हमारे सरकार की सुन्नतों में मिलता है। आप अल्हम्दुलिल्लाह आज आलिम दीन बनकर निकलेंगे तो आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए एक सबक भी है कि जहाँ भी जाइए हुस्न अखलाक के साथ जाइए। सरकार दो जहाँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने न जाने कितनों को कलमा पढ़ाया, जानी दुश्मनों को सरकार ने अपना ऐसा मोहब्बत करने वाला बनाया कि वो जान कुर्बान करने के लिए तैयार। जो जान के दुश्मन थे नबी की, वो जान देने के लिए तैयार। किस चीज से? हुस्न अखलाक। बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि सरकार के मोजज़ात को देख के भी बहुत सारे लोग ईमान लाए, बेशुमार लोग सरकार के मोजज़ात को देख के ईमान लाए, लेकिन जितने लोग मोजज़ात को देख के ईमान लाए उससे कहीं ज़्यादा वो लोग हैं जो सरकार के अखलाक से ईमान लाए, है ना। तो आप प्रैक्टिकल दुनिया में आ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे दीन की खूब से खूब तर खिदमत ले। आप जहाँ भी जाएँ खुद को अखलाक का पैकर बना के रखें। आप मुस्तफ़ा की सुन्नतों के अमीन बन के जा रहे हैं, आप शरीयत के अमीन बन के जा रहे हैं, है ना। अपना अखलाक हमेशा आला रखिए। दूसरा अगर कोई गलत कर सकता है, करता है आपके साथ, तो उसे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, परवरदिगार तू करीम है, तू इंसाफ फरमाने वाला भी है। कोई मेरे साथ अगर गलत कर रहा है तो या रब्बुल आलमीन इसका फैसला तू फरमा दे। आप अपना किरदार जाहिलों के साथ जाहिल मत बन जाइए। कुत्ता हमको काट ले तो हम कुत्ते को नहीं काटते, है ना। तो आपको अपना अखलाक आला रखना है। अगर सरकार की पाकीज़ा हदीस है, नबी का पाकीज़ा दीन जिसे आपने मदरसों में रह करके सीखा है, इसे दूसरों तक पहुंचाना है तो पहले अखलाक का पैकर बनना होगा। आप अखलाक का पैकर बनिए, प्यार मोहब्बत के साथ आप किसी से भी मिलेंगे इंशाअल्लाह वो आपसे करीब आएगा। जब आपसे करीब आएगा तब आपकी बातें गौर से सुनेगा। जब आप उसे अच्छा बताएंगे तो आपसे करीब आएगा वो और आपकी बातें एक्सेप्ट करेगा वो। आप ये कोशिश कीजिए कि जो हमसे करीब आता है उसे कुछ न कुछ दीन की तालीम ज़रूर दें। ज़िंदगी में किसी भी हिस्से में अगर वो अमल करेगा तो आपको तो सवाब मिलना ही है उसका, है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको इल्म दीन की बरक़ात से मालामाल रखे और मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत का सच्चा सिपाही बनाए, बुजुर्गान दीन के दरबार से फैज़ याफ्ता बनाए। दीन की इखलास के साथ खिदमत कीजिए। जहाँ भी जाइए कोशिश ये कीजिएगा कि हम अपने बुज़ुर्गों की जो नसीहतें हम किताबों में पढ़ के आए हैं उन नसीहतों को अपने सामने रखें। कहीं भी जाइए सबसे हुस्न अखलाक के साथ मिलिए। लेकिन शेख सादी की एक नसीहत मैं अक्सर उन नौजवान उलमा को बताता हूँ जो पहली बार मैदान अमल में जाते हैं। शेख सादी ने एक बहुत अच्छी नसीहत की है, गुलिस्तान और उस तरह की किताबों में नसीहतें मौजूद हैं। शेख सादी इरशाद फरमाते हैं, ये अक्सर व बेशतर हमारे नौजवान उलमा इसमें धोखा खा जाते हैं। आप जब कहीं जाएंगे हो सकता है कोई आदमी आपके सामने आए और किसी की बुराई बयान करना शुरू कर दे, ठीक है ना। ख़ास तौर पे इस किस्म के लोग तलाशते हैं मौलाना साहब से किसका टकराव हुआ है। अगर किसी का टकराव हो गया है तो उसकी बुराई आके आपके पास बयान करेंगे ताकि मौलाना साहब की हमदर्दी मिल जाए। अगर कोई शख्स आपके पास किसी की बुराई आके बयान करता है तो शेख सादी इरशाद फरमाते हैं कि ये मत समझो कि तुम्हारा हमदर्द है। हो सकता है जो दूसरे की बुराई तुम्हारे पास आके बयान कर रहा है वो तुम्हारी बुराई जाके दूसरों के पास बयान करता, उसको अपना हमदर्द मत समझ लेना। हमदर्द समझने की गलती कर बैठते हैं, फिर राज उगल देते हैं, अपने दिल में जो बातें उसके सामने रख देते हैं, फिर वही फितना बन जाता है।
जब वो बाहर जाता है तो दूसरों को सुनाते हैं मौलवी साहब तो ऐसा ऐसा बोल रहे थे। अगर कोई आपके पास किसी दूसरे की गीबत कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए कि भाई जिसने भी जो किया है उसका अमल उसके साथ है। आप मेरे पास आकर के दूसरे की गीबत कर रहे हैं, आप भी गुनहगार हो रहे हैं, मुझको भी गुनहगार बना रहे हैं। अल्लाह के वास्ते आज के बाद से किसी की बुराई मेरे पास हरगिज मत कीजिएगा, पहले दिन रोक लगा दीजिए, आप कहानी खत्म। दूसरे शेख सादी की एक और नसीहत आप नौजवान उलमा के लिए जो फील्ड में उतरेंगे दीन की खिदमत के लिए, शेख सादी का इरशाद है कि कहीं भी अगर जाओ तो आम अफराद को कभी भी इतने करीब मत करो कि वो आपके और आपके घर वालों के, आपके ख़ानदान के गहरे राज जान जाए, क्योंकि आज वो आपका दोस्त है, कल वो आपका दुश्मन भी हो सकता है। अगर आप अपने किसी भाई का, अपने ख़ानदान के किसी आदमी का कोई राज उसके सामने रख देते हैं, तो जिस दिन वो दुश्मन बनेगा ना, वो उसी को पॉइंट बनाएगा कि मौलाना की बहन तो ऐसी है, मौलाना का भाई तो ऐसा है, मौलाना का ख़ानदान तो ऐसा है। तो इसलिए किसी को भी करीब कीजिए तो इतना करीब मत कीजिए कि उसको अपनी गहराइयों तक पहुंचा दीजिए। मोहब्बत कीजिए, सरकार की उम्मत मोहब्बत के लिए आप जितनी शफकत करेंगे लोगों के साथ, जितना दीन उन तक पहुंचाएंगे, उतने सवाब के मुस्तहिक होंगे आप। लेकिन किसी को अपनी तन्हाइयों का अमीन मत बना दीजिए। दिल की गहराइयों के साथ हमारी भी और आपके तमाम असाज़े किराम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर कदम पे फ़ायज़ व मंसूर रखे। दीन की खिदमत इखलास के साथ करने वालों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से मदद फरमाता है। आप एक जज्बा लेकर उठिए कि हम जहाँ जाएंगे सरकार का मिशन फैलाएंगे, सरकार की सुन्नतों को आम करेंगे, लोगों को दीन की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करें, कामयाबी नहीं भी मिलेगी तो कोशिश का सवाब आपका कहीं नहीं गया, वो अल्लाह आपको देगा। और जहाँ भी जाएँ आप अपने असाज़े किराम को अपनी दुआओं में याद रखें। वो अफराद जो दिन रात मेहनत करके ऐसे मदरसों को चलाते हैं, असाज़ा आपकी दीनी तरबियत का इंतज़ाम करते हैं, साथ साथ मदरसों को चलाने के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है, उसके लिए बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, उन सब के एहसानात हैं, तो उन सबको उनकी मेहनतों का सिला मिलेगा। लेकिन आपका हक़ है कि कम से कम आप उन सब के लिए दुआ करें और उन सब के लिए अपने दिलों में जगह रखें और उनके लिए नेक तमन्नाएँ हमेशा अपने सीनों में रखें। पता नहीं किसकी दुआ अल्लाह कब कबूल फरमाता है। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको इल्म दीन के फ़ैज़ान से, इल्म शरीयत के फ़ैज़ान से, इल्म हदीस के फ़ैज़ान से, इल्म कुरान के फ़ैज़ान से हमेशा हमेशा माला माल रखे। जहाँ आप जिस तरफ जाएँ हर कदम में अल्लाह आपकी बरकतें अता फ़रमाए, दीन और सुन्नियत का उजाला फैलता रहे, लोगों के अक़ीदों और अमाल की हिफाजत होती रहे। ये सबसे बड़ी खिदमत है, वरना चंद दिनों के बाद दुनिया से इंसान को चला जाना है। और ये दीन की जो खिदमत है, इससे बड़ी कोई खिदमत हो नहीं सकती। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी कुछ बातें रात की गुफ्तगू में होंगी। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तमाम मशाइख़ का ख़ुसूसियत के साथ, जिनकी किताब आपने ख़त्म की, इमाम बुखारी जो शानदार मुहद्दिस होने के साथ साथ बेपनाह मुत्तकी शख्सियत थी, अल्लाह उनके फैज़ान रूहानी से, उनके फैज़ान इल्मी से आप सबको हमेशा माला माल रखे। और बुखारी शरीफ जो आपने आज ख़त्म किया है, अल्लाह उसकी बरकतों से आपकी पूरी ज़िंदगी को मुअत्तर व मुनव्वर फरमाए। ख़त्म बुखारी की तकरीब पे बुज़ुर्गों ने लिखा है दुआएं मकबूल होती हैं। यह हक़ तो हज़रत ने हमें दे दिया कि हमने ख़त्म बुखारी करवाई। हम गुजारिश करेंगे कि जिन्होंने बुखारी